अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो तो आज हम लोग गए थे एक बर्थडे पार्टी में, और जिन बच्चों को आप लोग देख रहे हैं जो ये सुपर एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, ये इनकी बर्थडे थी। तो इनकी बर्थडे सेलिब्रेशन में हम लोग चले गए थे पहले से प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये तमाम मोमेंट्स शेयर किए जाएं। बलून्स हम लोगों ने सारे ब्लो करके रख दिए थे, मैंने और मेरी कज़न ने और मेरी पुप्पो वगैरह ने, जिसके हम घर पे गए थे। तो उन्होंने सारे बलून्स ब्लो करके रख दिए थे, और हम लोगों ने अलहदा से बच्चों की एक्साइटमेंट इतनी थी कि वो फाड़ रहे थे बलून्स, तो इस वजह से हम लोगों ने अलहदा रूम में जमा करने शुरू कर दिए थे। पता नहीं क्यों मुझे इतनी एक्साइटमेंट फील होती है जब भी किसी की बर्थडे होती है या किसी की बर्थडे आने वाली होती है, तो मुझे बहुत एक्साइटेड होती है। मुझे तो एक्साइटमेंट होती है, मेरे साथ सलमान को भी बहुत एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि सलमान को बलून्स और ये जितनी भी हैपनिंग्स वगैरह हो रही होती हैं उसमें बहुत इंटरेस्ट है माशाल्लाह, एज़ यूजुअल जो बच्चों को होता है। तो यहाँ पर तमाम बलून्स ब्लो हो गए थे, बहुत ही सिक्योरिटी के साथ हम लोगों ने ये बलून्स तो ब्लो कर लिए थे, लेकिन दूसरे रूम में सलमान भी थे। तो सलमान से बलून्स को छुपाना बहुत ही बड़ा टास्क होता है, क्योंकि सलमान जिस वक्त भी बलून्स देख लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और फिर ये होता है कि फिर उनके हाथ से बच नहीं पाते बलून्स और वो एवेंचुअली उसको फाड़ देते हैं। तो बहरहाल माशाल्लाह यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जो बच्चों के दिनों को एक्साइटेड करती हैं, और पता है यादगार रहती हैं ये सब चीज़ें। अच्छा, जब पार्टी हो रही होती है ना, बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि उनको होश ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं, और इसी चक्कर में वो लोग शैतानियाँ भी इतनी इन लोगों की बढ़ जाती हैं। तो आप लोग यही किया करें, हम लोगों ने भी यही किया था कि ना इन लोग को हल्के छोटे छोटे मोटे ना काम दे दिए थे कि उनको ना इन्वॉल्व करा थोड़ी एक्टिविटीज़ में। तो इस तरह फिर उन्होंने अपनी शैतानियाँ भी कम कर दी और पार्टी को भी इंजॉय करना शुरू कर दिया, और हमारा काम भी होता रहा। अच्छा, मुझे बड़ा मज़ा आता है, किसी की भी बर्थडे हो, किसी की भी बर्थडे आने वाली हो ना, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा पहले ही 2-3 महीने पहले ही बर्थडे प्लान करने लग जाती हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पर फॉयल बलून्स इन लोगों को ब्लो करने थे, और इस टाइप के फॉयल बलून्स ब्लो हो चुके हैं, और बच्चे बाड़ी भी यहाँ की तरफ आ गए थे। इन्होंने यहाँ की तरफ का रुख कर लिया था कि जहाँ पर देख रहे थे ना कि ये एक्टिविटी हो रही है, फ़ौरन वहीं की तरफ ये लोग जा रहे थे। ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ में आई थिंक बच्चों को लगाना चाहिए। सलमान यहाँ पर आए हुए थे सुबह से, और सुबह से माशाल्लाह इनकी इतनी इन्होंने परेड लगा ली थी कि थक कर जाकर जो ये सोया है बच्चा, फिर ये सुबह में ही उठा है। मैंने गिफ्ट्स लिए थे, बाकी सारे गिफ्ट्स तो मैं आप लोग को व्लॉग के एंड में दिखाऊंगी कि मैंने क्या दिया था गिफ्ट। और यहाँ पर फॉयल बलून्स यहाँ पर लग चुके हैं, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे, तो डेकोरेशन में बहुत मज़ा आता है। और पता है, मुझे याद है जब मैं बचपन में छोटी थी ना, तो पापा में हमारे लिए जो डेकोरेशन की इस सिर्फ चीज़ें लेकर आते थे ना, तो हम लोग उसी से इतने एक्साइटेड हो जाते थे कि आज हमारी बर्थडे है। उसी से इतना दिल भर जाता था हम लोग का। हम लोग को ना खाने पीने का शौक़ होता था, ना केक का कोई खाने का शौक़ होता था, बस ये होता था कि आज हमारी बर्थडे और हमें डेकोरेट करना है अपना रूम। तो यहाँ पर डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है, और बलून्स तमाम यहाँ पर लग चुके हैं। बहुत ही सिंपल हम लोगों ने डेकोरेशन की थी, एज सच कोई हम लोगों ने हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं बनाया था, क्योंकि बच्चों की पार्टी थी। हम लोगों ने डिफरेंट जगह पर जाकर बंचेस लगा दिए थे, और जो कि देखें ये गिर रहे हैं आप लोगों के सामने। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी लगाने की, लेकिन थोड़े बलून्स के बंचेस गिर रहे थे, और दादी यहाँ पर मुआयना कर रही हैं कि हम लोगों ने कहाँ पर गलती की है, और बता रही थी हम लोग को मिस्टेक्स के यहाँ पर लगाओ, किस तरह लगाओगे। तो दादी भी इंटरेस्ट ले रही थी डेकोरेशन में। तो इवेंचुअली हम लोग की यहाँ पर डेकोरेशन कंप्लीट हो गई थी और शाम हो गई थी। तो मीनवाइल मैंने सलमान को सुला दिया था, और यहाँ पर ये बच्चे सोने का नाम नहीं ले रहे थे, तो इन्होंने बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी थी इन लोगों ने। और अब यहाँ पर दादी जो है ना, बलून का एक बंच जो गिर गया था उसको एडजस्ट करने के चक्कर में कि कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दें, तो इवेंचुअली उन्हें जगह मिल गई थी और उन्होंने एडजस्ट करवा दिया था वो वाला बंच जो गिर रहा था। अच्छा, उनको टेंशन ये थी कि जो है ना थोड़ी सी भी जगह ना खाली ना रहे, तो वो यही सर्च कर रही हैं कि कौन सी जगह खाली है तो मैं वहाँ पर बलून्स फिक्स कर दूँ। तो फाइनली डेकोरेशन कंप्लीट हो गई थी, और फिर यहाँ पर बच्चे भी सारे तैयार होकर आ चुके थे। शाम हो चुकी थी और दे वर सुपर एक्साइटेड। सलमान ने ये रॉम्पर पहना था।
Salman also was excited about this party because there were so many balloons. तो यहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी, सब लोग तैयार होकर आ चुके थे और सब लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सलमान भी बहुत एंजॉय कर रहा था और मैं ये देख रही थी कि सलमान जो है ना ऐसी पार्टीज़ को और शादियों वगैरह का ना बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कोई भी इवेंट होता है तो वो रोने लग जाते हैं। इवन सलमान भी शुरू में यही करता था कि सारे क्राउड वगैरह को देखकर ना बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाया करता था और रोने लग जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये बहुत एंजॉय कर रहा है क्योंकि मेरे चचा और फूफो के बच्चे जो है इसके बेस्ट फ्रेंड हैं और अभी भी मेरी चचा की बेटी इसको खिला रही है। बहुत ही इसकी फ्रेंड है, ये बहुत प्यार करती है इसको और बहुत अटैच है। और अब जो है कि मेरी फूफो की एक बेटी आई हुई थी, उसको ये चाह रहा था कि उससे फ्रेंडशिप करना, क्योंकि इससे पहले तो इसको ये बहुत टीज़ कर रहा था लेकिन फिर उसके बाद जो है इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी। बर्थडे पार्टीज़ का यही होता है कि बच्चों को जो है एक स्टडीज़ में तो लगे रहते हैं और फिर उसके बाद जब ऐसे इवेंट्स मिलते हैं और फिर वो देखते हैं कि अच्छी वाइब्स मिल रही हैं तो फिर जो है ना वो एक्साइटेड भी हो जाते हैं और थोड़ा सा ना उनको ब्रेक भी मिल जाता है स्टडीज़ की तरफ से। तो इसलिए तो मैं ज़रूर कहूँगी कि हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और मेरे मंचकिन ने भी बहुत अच्छी तरीके से इन्जॉय किया, एज़ यू कैन सी दिस। और अब यहाँ पर केक आ चुका था। इट वॉज फुली चॉकलेट केक और इट हैज़ किट कैट ऑल्सो, एज यू कैन सी दिस। और बंटीज थोड़ी सी स्प्रिंकल हुई थी उसके ऊपर और इसके ऊपर नाम लिखा हुआ था। तो बहुत ही प्यारा सा केक था और बहुत ही कलरफुल भी था और बहुत ही यमिलिशियस था। नाउ द पार्टी बिगिन। और अब इनकी मम्मा ने फिलर्स जलाना स्टार्ट कर दिए थे। एक्चुअली इन तीनों की ना साथ में बर्थडे आती है। ये जो साइड में बैठे हुए हैं रेड और ग्रे शर्ट में, ये दोनों ट्वाइंस हैं और द सेंटर वन इज़ एल्डर ब्रदर। तो इन लोगों की एक ही मंथ में बर्थडे आती है तो इस वजह से साथ ही मनाई गई थी। जस्ट 2 डेज़ का स्किप है, अदरवाइज़ ये इन तीनों की एक्चुअली सेम मंथ में बर्थडे आती है तो इस वजह से ये लोग साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दैट वॉज मी। और सलमान मेरी फिर जब पार्टी ख़त्म होने का टाइम हो रहा था तो मेरी गोद में आने की फरमाइश इनकी स्टार्ट हो गई थी। तो अब यहाँ पर अनरैपिंग कर रहे हैं गिफ्ट्स को और ये जो रेड वाला गिफ्ट है वो मैंने दिया था। एक्चुअली मैंने इलेक्ट्रॉनिक कार्स दी थी, तीनों को सेम गिफ्ट दिया था लेकिन डिफरेंट कलर्स में ताकि आइडेंटिफाई रहे। और मोस्टली लोगों ने जो है ना इन लोगों को, अच्छा ये वाला मोमेंट जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड मोमेंट होता है जो हर किसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बड़ों से लेकर छोटे तक के जो जितने भी सरप्राइजेज जिनको मिले तो वो तो बहुत ही स्पेशल होता है हर किसी के लिए। ये व्लॉग एक्चुअली मैं लेट इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि सलमान की थोड़ी तबीयत अपसेट थी और एकदम से फिर उसको पार्टी का मौका मिला तो सोचा मैंने कि मैं भी थोड़ा सा अपडेट हो जाऊँ और आप लोगों के साथ थोड़ी खुशियाँ शेयर करूँ और आपको दिखाऊँ कि हमने क्या क्या मोमेंट्स एंजॉय किए। इंशाल्लाह आने वाले दिन में मैं और भी ब्लॉग्स बनाया करूँगी कुकिंग से थोड़ा सा रिलेटेड और शॉपिंग से थोड़ा रिलेटेड और ट्रैवलिंग से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग्स शेयर किया करूँगी।
एक्चुअली मुझे ही फिर सलमान को अकेले हैंडल करना होता है और फिर वो कुछ खा नहीं रहा था, कुछ पी नहीं रहा था सही तरीके से, तो इस वजह से मेरा भी किसी चीज़ में दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने आज माशाल्लाह उसकी तबीयत सही हुई है, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ ये ब्लॉग शेयर करूं और इसको मैं वॉइस ओवर करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉगिंग में अब मेरा इतना दिल लगने लगा है कि जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, पहले मैं ये किया करती थी कि मैं सो जाया करती थी, लेकिन अब मैंने जो है व्लॉगिंग जब से स्टार्ट की है तो मैं सोचती हूँ कि इसमें एडिटिंग कर तो थंबनेल बना लूँ, तो इन्हीं चीज़ों में जो है मेरा दिल लगने लगा है। तो इट इज़ द गुड थिंग आई थिंक, और कुछ चेंज होना चाहिए लाइफ के अंदर। तो इसी तरह की लाइफ गुजरती जाएगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी अच्छे अच्छे मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट और कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।